स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स एजुकेशन में। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ डेली लीनियर अलजेब्रा की क्लास कर रहे हैं फॉर IIT JEM CSIR नेट एंड गेट के लिए। और अभी तक हम लोगों ने अपनी क्लास में मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज़, जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं वो सारे के कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ लिया है। और पिछले की 2 क्लासेस में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने दोनों तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। और गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, जो कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ईजी टॉपिक है, जिससे हर बार ही IIT JEM एंड CSIR नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो गाइस, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है आपका, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर क्या है, n है। n ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। और CAX इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ XI। ये क्या है आपका, कोई भी इस मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल बना है हम लोग, ठीक है। मैट्रिक्स A से पॉलिनोमियल बना हुआ है एक, CAX क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। किस तरह से है, डिटर्मिनेंट ऑफ XI। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस A। या तो फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस XI इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n। कितने डिग्री का, n डिग्री का। n डिग्री का मतलब क्या, कि जो मैट्रिक्स है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर का या फिर उतना ही डिग्री का हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। और जितना डिग्री के हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उतना ही उसके क्या होते हैं, रूट्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। is a polynomial of degree n called the characteristic polynomial of A, and the equation CAX is equal to determinant of A minus XI is equal to 0। जब हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल में या तो फिर कोई भी पॉलिनोमियल में अगर हम लोग उसको RHS से इक्वेट कर देते तो वो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। तो ये क्या है आपका, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है आपका, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो बस आपका लिखा हुआ था कहानी। आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। तो हम लोग सबसे पहले 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, जिसका हम लोग क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो एक हम लोग 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, जो कि आपका इस तरह से है 1 2 5 एंड 3। ये क्या है, एक 2x2 ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिक्स है। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो उसके कितने सारे रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स होंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस XI या तो फिर x की जगह में हम लोग लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, इसको हम लोग लिखेंगे A की जगह में क्या हो जाएगा, 1 2 5 एंड 3 माइनस लैम्डा। और I के प्लेस में क्या हो जाएगा, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो I के प्लेस में 1 0 0 एंड 1। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा आएगा और यहाँ पर लैम्डा आएगा। बाकी जो ये 0 की जगह में तो 0 ही आएगा। फिर 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 मतलब कि 2, 5 माइनस लैम्डा 0, 5 माइनस 0 मतलब क्या कि 5, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। अब इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 5 2 जा 10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 10, ओके। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इस मैट्रिक्स का, दिए हुए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जिसके कितने सारे रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स होंगे, ठीक है। गाइज, ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड, लेकिन हम लोगों के पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम समय में आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि A B C D क्या है, कोई भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस A प्लस D लैम्डा
प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी मतलब क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके सम, ए लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगी इसका क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मतलब 3+1 4 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कितना हो जाएगा 3 × 1 - 10 मतलब 3 - 10 क्या हो जाएगा आपका, यही सेम चीज़ आ जाएगा कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा -7 = 0। तो समझ में आ गया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग जो कि 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा, 1 2 3 1 0 1 0 0 एंड 1। ये क्या है आपका 3/3 ऑर्डर की या फिर 3 ऑर्डर की क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा आई = 0। तो a माइनस लैम्डा आई मतलब क्या कि जो भी a माइनस जो लैम्डा आई वाला पार्ट होता है, लैम्डा आई वाला पार्ट मतलब क्या कि i जो होता है वो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा कहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, आपका डायगोनल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। बाकी सारी जगह में क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लैम्डा आई को, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 माइनस लैम्डा 1 0 0 एंड 1 माइनस लैम्डा। ये क्या होगा आपका a माइनस लैम्डा आई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस लैम्डा इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 माइनस लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा -0 -2। आप कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं, तो कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं इसको, -2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा -0, फिर यहाँ पर क्या होगा 3 0 -0। अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई = 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके बाद, माइनस लैम्डा 1 - 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 प्लस 2 लैम्डा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं, इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए जो है हम लोगों के पास गिवन है या फिर जो हम लोगों ने माना है मैट्रिक्स ए, वो मैट्रिक्स ए का, ये वाली मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये, लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 प्लस लैम्डा -2। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एज यूजुअल आपका डिटर्मिनेंट मेथड से, जो कि लॉन्ग मेथड है। लेकिन इसके बाद हम लोगों के पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है 3/3 ऑर्डर का ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए। तो a माइनस लैम्डा आई = माइनस लैम्डा क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ a लैम्डा स्क्वायर माइनस m11 क्या है आपका, माइनर है, m22 प्लस m33 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये क्या है आपका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3/3 ऑर्डर। क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास जो मैट्रिक्स गिवन था वो मैट्रिक्स किस तरह से था, हम लोगों के पास 1 2 3 1 0 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकलेगा, तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके, हम लोगों के पास 1 0 एंड 1 मतलब कि 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस, हम लोगों के पास माइनर्स क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग m11 माइनर निकालेंगे तो 0 मिलेगा, उसके बाद m22 माइनर निकालेंगे तो 1 मिलेगा, और m33 माइनर निकालेंगे तो -2 मिलेगा। ठीक है, लैम्डा
माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ से मिला हम लोगों को माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब कि माइनस और माइनस प्लस लैम्डा माइनस 2। ये हम लोगों के पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3/3 ऑर्डर। ये हम लोग के पास शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या देखेंगे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू क्या होता है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए क्या है, कोई भी एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। हम लोगों के पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता था, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिस्कस किया, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होंगे उसके जो रूट्स होंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। इफ़ ए इज़ मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, एंड ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, देन लैम्डा इज आइगन वैल्यू। लैम्डा क्या है यहाँ पर, आइगन वैल्यू है, और जो एक्स है अपन के पास, एक्स क्या है आपका, आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। जितने सारे लैम्डा होंगे, मतलब कि कोई भी आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर हम लोग निकालेंगे। नहीं समझ में आया आप लोगों को, इतना ईजी तो है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग अपने से कि A इज़ इक्वल टू 1 2 0 एंड 1, 1 2 0 एंड 1। ये क्या है, हम लोगों के पास एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो A माइनस लैम्डा आई क्या होता था हम लोगों के पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 × 1 माइनस 1 × 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 1। ये क्या है, हम लोग के पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस मैट्रिक्स का। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हम लोगों को मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 1, ठीक है। ये 2 ऑर्डर की इक्वेशन है, ये 2 ऑर्डर का इक्वेशन है, इसीलिए हम लोगों का लैम्डा का वैल्यू 2 मिलेगा, और दोनों वैल्यू सेम ही मिलेगा, 1 एंड 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू भी 1, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है, दोनों आइगन वैल्यू को, या फिर जितने भी सारे आइगन वैल्यू होते हैं वो सारे आइगन वैल्यू को ऐड करके वो किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। आइगन वैल्यू का सम किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। और आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका आइगन वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है, और एक्स क्या है हम लोगों के पास, एक्स हम लोगों के पास है आइगन वेक्टर। ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 2 0 1 माइनस लैम्डा। अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की जगह में 1 पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास आइगन वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। तो 1 की जगह में 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर x1 x2 आइगन वेक्टर निकालना है, इसलिए हम लोगों के पास आइगन वेक्टर क्या होता था, आइगन वेक्टर कैसे निकालते थे हम लोग, यहाँ पर देखते हैं कि a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x क्या होता है, x होता है आपका आइगन वेक्टर। तो x की जगह में x1 x2 लिख दिए, और 0 की जगह में यहाँ पर 0 एंड 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, तो हम लोगों को क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू 0 आएगा, x2 का वैल्यू 0 आएगा। और हम लोग मान लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू k है, x1 इज इक्वल टू k। तो आइगन वेक्टर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, k0, k0 में मान लेते हैं हम लोग कि 1 0, 1 0 क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। 1 0 क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास
इस तरह का आइगन वेक्टर मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आपका आइगन वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, दोनों आइगन वैल्यू जहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम होगा, और हम लोगों को जो आइगन वेक्टर मिलेगा उसके अलावा जितने भी सारे आइगन वेक्टर मिलेंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट हम आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लोग इतना जान लेते हैं कि अगर हम लोगों के पास आइगन वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम लोगों को कैसा आइगन वेक्टर मिलता है, लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम लोग को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 3, 1 2 0 एंड 3। तो A माइनस लेमडा आई, A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा, यहाँ पर 2, यहाँ 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस लेमडा। फिर यहाँ पर क्या निकलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, लेमडा स्क्वायर 3 + 1 4, 3 + 1 4, और ये दोनों का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और -0, 3 × 3 -0 मतलब क्या 3। और इसके जब रूट्स निकालेंगे हम लोग तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 और 3, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज़। तो लैम्डा 1 का वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे, लैम्डा 1 का वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह में 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लैम्डा के प्लेस में अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, यहाँ x1 x2 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0। अभी जब हम लोग इसको प्रोडक्ट करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स से जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा कि x2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और x1 का वैल्यू हम लोग अपने से k मान लेते हैं, x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू k आ रहा है। तो आइगन वेक्टर हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, x1 x2 जो आइगन वेक्टर है, x1 x2 जो आइगन वेक्टर है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 की जगह में 0 और x1 के प्लेस पर k इज इक्वल टू k 1 एंड 0। ये हम लोगों के पास क्या आ गया, आइगन वेक्टर आ गया विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट निकालेंगे, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 है हम लोगों के पास, लैम्डा 2, चलिए हम लोग फ्रेश, लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3। तो a माइनस लैम्डा के प्लेस पर 3 आई, a माइनस 3 आई इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 2 0 एंड 0, और यहाँ पर x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट x2 इज इक्वल टू k, x2 अगर k है तो x1 भी हम लोगों के पास k ही आएगा, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 है यहाँ पर। तो आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 x2, और x1 x2 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, k लिख सकते हैं। तो k को अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग लैम्डा 1 पुट किए थे तो हम लोगों के पास आइगन वेक्टर क्या आ रहा था, 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब हम लोग अलग अलग आइगन वैल्यूज़ आता है, जब हम लोग के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आते हैं तो जो आइगन वेक्टर आपके पास निकल के आता है वो सारे वो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में हम लोग क्या देखें कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जितना भी सारा रूट्स होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जितने सारे रूट्स होंगे वही क्या होंगे, आपके पास आइगन वैल्यू होंगे। और आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम लोगों के पास आइगन वेक्टर निकल के आता है। अगर आपके पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आ रहे हैं, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो आइगन वेक्टर जो आपके पास निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन जो अगर आपके पास आइगन वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है, आइगन वैल्यू आपके पास अगर सेम आ रहा है तो आपके पास जो आइगन वेक्टर निकल के आएगा वो कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि लेट MNR बी द सेट ऑफ n बाई n मैट्रिसेस। MNR क्या है, आपका मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, जिसमें एंट्रीज जो है उसके जो एलिमेंट्स है वो कैसे होंगे, रियल होंगे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। एनी मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू M4R, कोई भी मैट्रिक्स जो कि M4R से बिलोंग करेगा हैज़ अ रियल आइगन वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू, ठीक है,
रियल आइगन वैल्यू। सेकेंड ऑप्शन इज एनी मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू M5R हैज़ अ रियल आइगन वैल्यू, एनी मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू M2R। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कितने ऑर्डर, यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगा वो किस तरह से होगा, आपके पास 4 ऑर्डर का हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से होगा, लैम्डा 4 प्लस A0 लैम्डा क्यूब प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगा वो किस तरह से होगा, आपके पास 5 डिग्री का हो जाएगा, तो लैम्डा पावर 5 प्लस A0 x पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा, लैम्डा पावर 4, आई एम सॉरी। और यहाँ पर जो निकलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो किस तरह से निकलेगा कि लैम्डा स्क्वायर प्लस A0 लैम्डा प्लस एंड सो ऑन। जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, नन ऑफ दिस। तो हम लोगों को पता है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपके पास ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है, ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल में। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा या तो फिर जो ऑड डिग्री का इक्वेशन होगा उसके पास कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसी का रूट को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एनी मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू M5R, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, और इसमें क्या होगा, कम से कम एक रियल रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही। एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या, कि एक रियल आइगन वैल्यू तो होगा ही, इसलिए ऑप्शन बी इज़ राइट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि डिस्टिंक्ट मतलब अगर डिफरेंट आइगन वैल्यू आपके पास होंगे तो वो सारे उसके जो आइगन वेक्टर निकलेंगे वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और कुछ रिजल्ट्स है यहाँ पर कि इफ़ लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए देन आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ अल्फ़ा ए इज़ अल्फ़ा लैम्डा। अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, सपोज ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आपके पास 1 3 एंड 5 आते हैं, ठीक है, 1 3 और 5 क्या है, इसके आइगन वैल्यू है। तो फिर अगर इसमें 2a, ठीक है, 2a मैट्रिक्स जो होगा इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आपका आइगन वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, ठीक है, इस तरह से आइगन वैल्यू होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आइगन वैल्यू ऑफ a टू द पावर n इज़ लैम्डा पावर n। मतलब अगर आपके पास a इज़ इक्वल टू 1 और 2, 1 एंड 2 मान लेते हैं कि ये क्या है, a का आइगन वैल्यू है, तो a का पावर 3 का क्या हो जाएगा आइगन वैल्यू, 1 का पावर 3 और 2 का पावर 3। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ये हम लोगों ने देख लिया, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, जितने भी सारे आइगन वैल्यू होते हैं उसके सम किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है, और उसके प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि लेट ए बी अ 3/3 मैट्रिक्स। ए क्या है, वो भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 3 डिग्री का निकलेगा, और इसके 3 आइगन वैल्यू भी एग्जिस्ट करेंगे। और इसका आइगन वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 -1 एंड 0, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए की पावर 100। अब भी हम लोग जो भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े वही सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ होकर के ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है, तो हम लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। और हम लोगों के पास ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे हम लोग, आइगन वैल्यू निकालेंगे। और आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, 1 होता है आइगन वैल्यू, ठीक है। तो 1 प्लस ए की पावर 100, मतलब अगर ए का आइगन वैल्यू क्या है, 1 -1 एंड 0 है, तो 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 प्लस -1 का पावर 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस 0 की पावर 100 मतलब क्या कि 0 इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 2 जा 4, ये जो 4 होगा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया आपका जैम 2014 में। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक मैट्रिक्स गिवन है 3 ऑर्डर की, बी अ मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, जिसमें क्या होंगे, ये जो ए और बी जो लिखा हुआ है ये इसका वैल्यू किस तरह से होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 10 एंड 30,
ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो होगा, उस आइगन वैल्यू का सम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ट्रेस क्या होगा, a प्लस बी प्लस 3, a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 7 आ रही है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होता है हम लोग के पास, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a इंटू 3b इज इक्वल टू 30। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 10, इतना मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, और a इंटू बी इज इक्वल टू 10 आ गया है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे a और b का, हम लोग को a और b का वैल्यू कितना मिलेगा, हम लोगों को 2, और b का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग के पास 5। और हम लोगों को आंसर किसका निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को क्या आंसर मिलेगा, 29 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे कि ये क्या है, आपका एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो उसके डिटर्मिनेंट, वो उसके डायगोनल के ही इक्वल होता है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होते हैं। मतलब लैम्डा 1 इज इक्वल टू a, लैम्डा 2 इज इक्वल टू b, एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी जो आइगन वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है उसके इक्वल होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी जो आइगन वैल्यूज़ होगा वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल हो जाएंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा उसके भी आइगन वैल्यूज़ किसके इक्वल हो जाएंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज लैम्डा इज इनवर्स, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज लैम्डा इज इनवर्स। सपोज कि ए आपका कोई भी मैट्रिक्स है और इसके आइगन वैल्यूज़ हम लोग मान लेते हैं कि 5, 6 एंड 7 है, ठीक है। तो ए इनवर्स जो होगा उसका आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, 1/5, 1/6 और 1/7 हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हम लोग के पास पॉइंट क्या है कि आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस 6 नंबर पॉइंट बताने से पहले हम एक और एग्जांपल लेंगे आपका ए इनवर्स निकालने के लिए। अगर आपके पास ए का आइगन वैल्यू 0, 1 एंड 5 है, अगर आपके पास आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, 1, 5 है, तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट अपन के पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 आ गया प्रोडक्ट मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और ए मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम लोगों के पास कोई एक आइगन वैल्यू भी 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लैम्डा उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इन्वर्स का आइगन वैल्यूज़ कहाँ से होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इफ सम ऑफ ईच रॉ इन ए इज इक्वल टू के, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, जैसे कि ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम लोग कि एक मैट्रिक्स है जो कि आपका IITJEM 2021 में पूछा गया था, और इस मैट्रिक्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि जो रॉ है, रॉ का सम, तीनों रॉ का सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ सम ऑफ ईच रॉ इन ए इज इक्वल टू के, कोई भी के इक्वल है, देन के मस्ट बी आइगन वैल्यू एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो जो सम करके जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा ही, और वही जो नंबर आएगा हम लोग को सम करके, वही नंबर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का सबसे बड़ा आइगन वैल्यू होगा। तो 2 - 1 1, और 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 क्या होगा, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा ही, और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग जो कि 5th नंबर क्वेश्चन है, आपका JAM 2016 में पूछा गया था, और इसका भी क्या कर रहा है, आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है कि सारे जो रॉ होंगे, रॉ का सम कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जो रॉ का सम होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आइगन वैल्यू होगा, और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा। 16 + 1 इज इक्वल टू 17, और 17 + 4 21 विल बी द। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि आइगन वैल्यू ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है
और जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, दोनों के आइगन वैल्यू हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स और कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक और जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, और आप लोग जा करके प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। आज हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स देखने वाले हैं आइगन वैल्यूज से रिलेटेड। तो आइगन वैल्यूज ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ईदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स या तो फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, दोनों का आइगन वैल्यूज किस तरह से होगा, या तो ज़ीरो होगा या तो फिर प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। या तो ज़ीरो होगा या तो फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आइगन वैल्यू ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर इधर इधर वन और -1। आइगन वैल्यू ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 होगा या तो फिर -1 हो जाएगा या तो फिर दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आइगन वैल्यूज ऑफ इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स आर इधर 0 और 1 और बोथ, ठीक है। इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जो होता है उसके आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 0 होगा या तो 1 होगा या तो फिर दोनों ही होगा। आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर 0। जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होंगे उसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट हम लोगों के पास क्या है कि आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉड्यूलस, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग यहाँ तक प्लीज़ रिवाइज़ करके रखिएगा, और आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप लोगों को, कहीं पर भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम निकाल करके क्लास लेना पड़ता है। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे एफर्ट्स पे थोड़ा सा मतलब लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को मेरा क्लास समझ में आ रहा है, मेरा क्लास पसंद आ रहा है। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को डेफिनेटली क्लास समझ में आ रहा होगा। तो गाइज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।